चलिए आज हम लोग बात करेंगे नींद के बारे में। नींद को ही हम लोग निद्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निद्रा यानी स्लीप। ठीक। नींद यानी निद्रा यानी स्लीप, ये तीनों एक ही चीज है। तो ये चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम लोग आज, लेकिन हम लोग को ये समझना होगा कि ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं इसके आगे और पीछे क्या है, थोड़ा सा अस्तित्व इसका जान लेते हैं। जो चेतन मन होता है ना, कौन मन? चेतन मन। इस चेतन मन से जो परिवर्तन होता है, जैसे एक दूध है, ठीक है, मिल्क है, दूध है। दूध से हम लोग क्या बनाते हैं? रसगुल्ला बनाते हैं। दूध से क्या बनाते हैं? खीर बनाते हैं। दूध से क्या बनाते हैं? दही बनाते हैं। दूध से क्या बनाते हैं? जो भी आइटम, कहने का मतलब दूध एक था और दूध से बहुत सारे आइटम बनते हैं। उसी प्रकार जो है, जो चेतन मन होता है, जो चेतन मन यानी जो जगा हुआ अवस्था होता है जिसमें हम लोग जगे रहते हैं, वो चेतन मन कहलाता है। ये चेतन मन क्या क्या चीज में परिवर्तन होता है? तो नींद में परिवर्तित होता है। ये कौन सी अवस्था में? नींद में परिवर्तित होता है, यानी स्लीप में। ये स्वप्न में भी परिवर्तित होता है, यानी ड्रीम में। क्या चीज में? ड्रीम में। मनन में भी परिवर्तित होता है ये, यानी क्या बोलते हैं? मेडिटेशन। ड्रीम में परिवर्तित होता है, मेडिटेशन में भी परिवर्तित होता है। सिर्फ आप लोग चैनल पे अपना ध्यान बनाए रखिए। आप लोग को चैनल में मिलते रहेगा साइकोलॉजी से संबंधित, क्योंकि मैं साइकोलॉजी के लिए पूरी तरह समर्पित हूँ। कभी कदार 2-4 को वीडियो एक्स्ट्रा डाल सकता हूँ, पर साइकोलॉजी मेरी मेन भूमिका रहेगी साइकोलॉजी में। तो नींद हो गया, यानी चेतन मन जो है वो नींद में परिवर्तित होता है, जिसका आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। स्वप्न में भी परिवर्तित होता है, सिलेबस में देखेंगे। अगर ड्रीम दिया होगा तो ड्रीम के बारे में भी बताएंगे। मनन भी होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं? सम्मोहन, हिप्नोसिस, सम्मोहन भी होता है। तो क्या हो गया? स्वप्न हो गया, मनन हो गया, सम्मोहन हो गया, और अन्य सारे चीजों में भी परिवर्तन होता है। लेकिन मेन परिवर्तन जो होता है वो होता है नींद में। ये खास मतलब बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है नींद में, इसीलिए नींद के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, और सिलेबस में भी नींद के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो नींद हम लोग पढ़ाई करेंगे। ये तो आप लोग समझ गए कि चेतन से परिवर्तन होता है नींद में। ये चैप्टर जो है हालांकि है तो बड़ा, लेकिन पहले हम नींद के बारे में बताएंगे, फिर नींद के प्रकार के बारे में बताएंगे। नींद वह अवस्था होता है जिसमें जब हम लोग सो जाते हैं तो आंखें बंद रहती है, जो आप लोग को पता है। जब आंखें बंद रहती है फिर भी हमारा शरीर कार्य करता है क्या? नहीं, हमारा शरीर कार्य नहीं करता है, लेकिन हमारा मस्तिष्क का विद्युत, हमारा शरीर का विद्युत, ठीक है, ये कार्य करता है। हमारा आँख का वो कार्य करता है। तो जो हमारे ये कार्य करता है, तो वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया कि शरीर में ये चीज है जो कार्य करते हैं। लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यूसीनेट में कि किसी भी व्यक्ति का नींद की अवस्था में क्या उसका सेंस ऑर्गन्स काम करता है, यानी ज्ञान इंद्रियां काम करती है, तो आपको जवाब देना है कि हाँ, ज्ञान इंद्रियां कार्य करती है, यानी काम करती है। शरीर कार्य करना बंद कर देता है। जब हम नींद की अवस्था में होते हैं तो हमारा जो हार्ट होता है, जो हमारा दिल होता है, वो धड़कना कम कर देता है। हमारा लो हो जाता है, जो गति होती है ब्लड की, वो ब्लड की गति लो हो जाती है। मान के चलिए तो
नींद की अवस्था में सारी चीजें लगभग में कमी आ जाती है। नींद की अवस्था में, जब नींद की अवस्था में कमी आ जाती है, अगर हम बोल देते हैं किसी को तो विश्वास नहीं होगा। जिसको जानकारी है उसको तो विश्वास होगा ही, लेकिन जिसे जानकारी नहीं उसको विश्वास नहीं होगा। तो सवाल करेंगे कैसे, ये तो हो ही नहीं सकता है कि कम हो जाती है दिल की धड़कन, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, श्वास की गति कम हो जाती है, ये संभव नहीं है। कोई अगर कह दे तो सवाल बन जाता है उससे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में, नींद के बारे में। ठीक है, तो नींद के बारे में पढ़ रहे थे। तो नींद जो होता है ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, आप लोग कभी नाम सुने हैं ECG, EMG और EOG। जरूर आपने यूसीनेट का क्वेश्चन में ये जरूर देखा होगा। ECG, EMG और EOG। जब कभी भी किसमें, जब कभी भी ब्रेन में जो विद्युतीय प्रवाह होते हैं, जो विद्युतीय एक्टिविटी होती है, जो विद्युतीय क्रिया होती है, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया जो भी होती है विद्युतीय, उसका जांच, यानी मस्तिष्क में जब कोई व्यक्ति सोया रहता है, तो सोया रहता है तो उसमें हम बोल रहे हैं, मनोवैज्ञानिक बोल रहे हैं कि मस्तिष्क में जो है विद्युतीय एक्टिविटी होता है। तो विद्युतीय जो एक्टिविटी होता है, इलेक्ट्रिकल जो गति होता है, जो मूवमेंट होता है, जो एक्टिविटी होता है इलेक्ट्रिकल, तो उसको हम लोग किससे मापते हैं, ECG द्वारा मापा जाता है। तो ब्रेन का संबंध किससे है, ECG से। जब सवाल आता है एग्जाम में तो आप लोग मार नहीं पाते हैं, घुरा के वो दे देता है। ठीक है, तो ECG का संबंध देखिए है, तो ये ब्रेन का, ठीक है, ब्रेन के बारे में बता दिए अभी। लेकिन ये ब्रेन वाला जो चैप्टर हम लोग का, मस्तिष्क वाला जो चैप्टर है, जो बुद्धि वाला जो चैप्टर है, उसमें तो दिया है ये वाला, लेकिन इस तरह घुमा के तो नहीं दिया है। तो अभी हम लोग उसको घुमा के पढ़ रहे हैं। तो ये चैप्टर है नींद का, लेकिन आपको मिल रहा है इसमें। तो कहने का तात्पर्य क्या था कि खाली नींद समझ लेने से कि अरे जो रात में सोते वही वाला नींद, तो ऐसा नहीं है। तो ब्रेन का संबंध किससे है, ब्रेन का संबंध ECG से है। ECG को क्या कहा जाता है, दूर से लेना हुआ लगता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। एक साथ लिखा था, अलग अलग नहीं लिखा था है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ये इसका है फुल फॉर्म। यानी जब ब्रेन का जो संबंध है, यानी जो मस्तिष्क में जो विद्युतीय एक्टिविटी होता है, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होता है, जो क्रिया होती है, वो ECG से द्वारा जांचा जाता है। ठीक है, तो ECG आप लोग समझ गए, जिसका संबंध किससे है, ब्रेन से है। ब्रेन में जो एक्टिविटी होती है इलेक्ट्रिक, उसका है, विद्युत का। क्लियर हो गया, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम याद कर लीजिए आप लोग, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे EMG के बारे में। EMG क्या होता है, जो हमारा शरीर होता है ना, जो फिजिकल वर्क होता है, जो हमारा शरीर होता है, जो हमारा बॉडी होता है, उसमें विद्युतीय प्रवाह जो होती है, मतलब ये मसल का बारे में बात कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें अगर होती है विद्युतीय प्रवाह होती है, विद्युतीय एक्टिविटी, विद्युतीय क्रिया होती है, प्रतिक्रिया जो भी होती है विद्युतीय यानी इलेक्ट्रिकल अगर होता है, तो उसको ना EMG किसके द्वारा, EMG द्वारा मापा जाता है। जब हम सो गए हैं, शरीर रिलैक्स में है, एकदम रिलैक्स, इसके बाद जो है जांचेगा, मनोवैज्ञानिक लोग जांचेंगे, तो किससे जांचेंगे, EMG। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ब्रेन का संबंध जो है ECG से है, और शरीर यानी बॉडी यानी मसल्स,
ठीक है। मसल्स का संबंध किससे है? EMG से है। EMG का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ठीक है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। तो EMG इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ठीक है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी यानी इलेक्ट्रोमायोग्राफी का संबंध किससे है? तो शरीर का जो मसल्स होता है, जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जो पार्ट होता है, उससे है, मसल से है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि ब्रेन का संबंध ECG हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए, नंबर एक बात, दूसरी तरफ समझ में भी आए। नहीं तो बार बार ना इसमें आप कंफ्यूजन कर जाते हैं, कोई भी कंफ्यूजन कर जाता है ज़्यादातर। EMG। अब आ गया EOG। क्या आ गया? EOG। तो हम लोग उसका चर्चा करेंगे। उधर तो 2 बता चुके हैं, ये तीसरा है। जो नींद होता है, जो निंद्रा होती है, जो स्लीप होती है, इस अवस्था में क्या होती है? हमारी सारी क्रिया जो होता है मध्यम हो जाता है, धीमा हो जाता है जागृत अवस्था के मुकाबले। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में रखना है। हृदय की धड़कने गति कम हो जाती है, रिस्पिरेशन सिस्टम जो होता है, सांस, वो भी कम हो जाता है। हाँ, एक और चीज़, हमारी सारी क्रिया नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब पूछेगा सेंस ऑर्गन्स हमारा निद्रा अवस्था में काम करती है, तो हाँ, सेंस ऑर्गन्स हमारा निद्रा अवस्था में काम करती है। वो मतलब संवेदी काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है? अपना काम कर रहा है। लेकिन हाँ, विश्लेषण नहीं कर रहा है, डिफाइन नहीं कर रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, उसका विश्लेषण नहीं कर रहा है। ऑब्जर्व कर रहा है लेकिन उसका विश्लेषण नहीं कर रहा है निद्रा अवस्था में। ठीक है, अब आते हैं EOG के बारे में। EOG का संबंध जो होता है आँख से है। किससे है? आँख से, आई से है, यानी आई से है। ठीक है, तो इसका संबंध आँख से है। मतलब आँख में क्या होती है? विद्युतीय वैभव होती है। क्या होती है? विद्युतीय वैभव होती है। तो आँख में जांचने के लिए, मतलब आँख से संबंधित जब आपसे यूसीनेट में, जब आँख से संबंधित यूसीनेट में क्वेश्चन आएगा और पूछेगा कि किससे जांच किया जाता है, कौन सी विधि से, तो मारना है यही। ठीक है, यानी इलेक्ट्रो ओक्यूलोजी। ठीक है, इलेक्ट्रो ओक्यूलोजी, यानी EOG को किससे मापा जाता है? इलेक्ट्रो ओक्यूलोजी से मापा जाता है। इसका संबंध आँख से है, यानी जब हम सो जाते हैं, नींद में रहते हैं, गहरी अवस्था में रहते हैं, जब हमारा शरीर काम नहीं करता, विश्राम अवस्था में रहता है, उस समय हमारे आँख में जो गति होती है, विद्युतीय जो वैभव होती है, उसको मापा जाता है। किससे? उसे मापा जाता है EOG के द्वारा। EOG के द्वारा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे निद्रा के प्रकार का। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, संभावना है कि मतलब निद्रा के प्रकार के बारे में आएगा, जो आपको मिलेगा। और जो भी हम वीडियो डालते हैं वो यूसीनेट के सिलेबस के आधार पर डालते हैं। पर जो बच्चे इंटर के हैं, ग्रेजुएशन के हैं, या PG के हैं, या PhD धारक हैं, या नहीं है, अगर PG कर रहे हैं या PhD धारक हैं, जो भी हैं वो, तो अब उनका सिलेबस जो है, सबका सिलेबस तो इक्वल है नहीं। हर यूनिवर्सिटी कॉलेज का लगभग में मान कर चले तो डिफरेंस मिलता है थोड़ा सा। ठीक है, तो डिफरेंस जब मिलता है तो वो डिफरेंस के आधार पे वो अपना सिलेबस कवर करेंगे और देखेंगे कि मेरा सिलेबस में ये चैप्टर है क्या। अगर वो चैप्टर है तो आप मेरा वीडियो उठाकर मेरे चैनल पर देख लीजिए, साइकोलॉजी वर्ल्ड बाय एंकर में आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। और जो वीडियो नहीं डाला होगा उसका भी वीडियो हम जरूर डालेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।